कुल ला असअलुकुम अलैहि अजरन इल्लल मवद्दता फिल कुर्बा। सदक़ल्लाहुल मौलाना अज़ीम व बल्लगना रसूलुहुल नबियुल अमीनुल मतीनुल करीम व नहनु अला ज़ालिका मिनश शाहिदीन व शाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। मुअज़्ज़ज़ सामीन कराम, बाद तौहीद के मतवालों, शम्मे नबुव्वत के परवानों, गौसो ख्वाजा के दीवानों, औलिया किराम के मानने वालों, मेरे मिल्लत के नौजवानों, बुजुर्गों, पर्दा नशीं माँ और बहनों, अजीज बच्चों, आइए उस रसूल हाशमी की बारगाह में खिराज अकीदत पेश करें जिनकी इशारे से सारी कायनात गर्दिश कर रही है। निगाहें उठ जाती है तो मादी ताकतों को पसीना आने लगता है। कुर्रे अज़ पर खड़े होकर उंगलियों का इशारा फरमा दे तो डूबा हुआ सूरज मंजिल से पलट आता है। राहों से गुजरते हैं तो इत्र बरसती है, किसी को छू दे तो शिफा हो जाती है। संगरेजों को हाथ लगा दे तो जान पड़ जाती है। खारे कुएं में लौबे देहन डाल दे तो हमेशा हमेशा के लिए चश्मे शुरू हो जाता है। हजरत के कदमों पे लाके जो भी देना हो हजरत के कदमों पे रखा करे, मेरे हाथों में ना दे, क्योंकि जो कुछ है कायनात में बुजुर्गों का सदका है। आइए उस रसूल आज़मी की मुक़द्दस बारगाह में खराज अक़ीदत पेश करें जिनकी इशारे से सारी कायनात गर्दिश कर रही है। निगाहें उठ जाए तो मादी ताकतों को पसीना आने लगता है। कुर्रे अज़ पर खड़े होकर उंगलियों का इशारा फरमा दे तो डूबा हुआ सूरज मंजिल से पलट आता है। राहों से गुजरते हैं तो इत्र बरसती है, किसी को छू दे तो शिफा हो जाती है। संगरेजों को हाथ लगा दे तो जान पड़ जाती है। खारे कुएं में लाबे देहन डाल दे तो हमेशा हमेशा के लिए चश्मे शुरू हो जाता है। आइए उस रसूल पर नजराने दिल लुटाएं जिनकी हुकूमत चांद की चांदनी पर है, सूरज की रोशनी पर है, दरिया के तोहजानी पर है, समंदर की सैलानी पर है, कलियों की चटक पर है, फूलों की महक पर है, भौरों की गुनगुनाहट पर है, सितारों की झिलमिलाहट पर है, बुलबुल की चहचहाहट पर है। आइए उस रसूल पर नजराने दिल लुटाएं जिनको खुदावंद कुद्दूस ने कुरान मुकद्दस में ताहा और यासीन कहकर पुकारा, कहीं अपने महबूब को बशीर नज़ीर कहकर पुकारा, कहीं अपने हबीब को सिराज मुनीर कहकर पुकारा, कहीं अपने नबी को या अय्युहन नबी कहकर पुकारा है। शमशे बाज़ेगा जिनके दर दौलत का तवाफ करता है, बदर कामी जिनके दर का भिखारी है, जिनकी गुलामी का अदना एजाज है, दिन जिनके दर दौलत का रोमी गुलाम है, रात जिनके आस्ताने अर्शो निशा की हबशी कनीज है, सिदरा के मकी जिब्रील अमीन जिनके हम नशीर है। उस मुकद्दस ज़ात में अपने पैगंबर की बारगाह में, नबी और आले नबी की बारगाह में दुरूद पाक का नज़राना मोहब्बत पेश करें। पहले आवाज़ में दुरूद पाक अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद मादल जूदी वल करम वालिहि बारिक वसल्लिम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सलातो व सलाम अलैका या रसूलल्लाह या हबीबल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। मैं उस शहर से आया हूँ जिस शहर में हर शब एक हंसी रात होती है। मैं इस कलकत्ते जैसे शहर में रहता हूँ जहाँ हर शब एक हंसी रात होती है और वहां पे लोगों का एक अलग ज़ौक़ होता है, एक अलग मोहब्बत होती है और उलमा इकराम का एक अलग पैगाम होता है। लिहाजा इन बुजुर्गों के कदमों की धूल अपने सरों पे सजाते हुए मैं आपके प्यारे मोहब्बत में चंद जुमले पेश करना चाहता हूँ कि अदब प्यारे हबीब भी ना चल यहाँ सर उठा उठा कर, अदब प्यारे हबीब भी ना चल यहाँ सर उठा उठा कर, यहाँ पे रूह नबी भी आते हैं तो अपनी नजरें झुका झुका कर, यहाँ पे रूह नबी भी आते हैं तो अपनी नजरें झुका झुका कर। वो सुबह क्या है शाम क्या है, खुदा के वलियों का काम क्या है, वो सुबह क्या है शाम क्या है, खुदा के वलियों का काम क्या है, वो सुबह क्या है, वो सुबह क्या है शाम क्या है, खुदा के वलियों का काम क्या है, वो सुबह क्या है शाम क्या है, खुदा के वलियों नारे
अदब दयारे हबीब है ये, ना चल यहाँ सर उठा उठा कर। अदब दयारे हबीब है ये, ना चल यहाँ सर उठा उठा कर। यहाँ पे रोहुल अमी भी आते हैं तो अपनी नजरें झुका झुका कर, और हजरत को नजरों में बसाते हुए कि वो सुबह क्या है, शाम क्या है, खुदा के वलियों का काम क्या है। वो सुबह क्या है, शाम क्या है, खुदा के वलियों का काम क्या है। ये सस्ते दामों पे बेचते हैं, ये सस्ते दामों पे बेचते हैं, जमीन पे जन्नत बनाओ बनाओ। ये सस्ते दामों पे बेचते हैं, ये सस्ते दामों पे बेचते हैं, जमीन पे जन्नत बना बनाकर। और हवा के दोष पे लफ्जों के कारवा उतरे, मेरी हयात के पैगाम में जावेदा उतरे। ये चिरागे हिदायत अंधेरी रातों में, ये चिरागे हिदायत अंधेरी रातों में, रसूल पाक के बेटे कहाँ कहाँ उतरे। रसूल पाक के बेटे नारे तकबीर, नारे रिसालत, फैजान शहीद मिल्लत, फैजान मसीह मिल्लत, नारे तकबीर। वाह वाह। हवा के दोष पे लफ्जों के कारवा उतरे, मेरी हयात के पैगाम जावेदा उतरे। लिए चिराग हिदायत अंधेरी रातों में, रसूल पाक के बेटे कहाँ कहाँ उतरे। और इन फकीरों से जरा संभल के गुफ्तगू करना, इन फकीरों से जरा संभल के गुफ्तगू करना। ये सूखे नदी से भी पानी मांग लेते हैं, ये सूखे नदी से भी पानी मांग लेते हैं। आले रसूल औलाद अली शहजादे गौसे आजम हमारे रूबरू बैठे हैं। आज गुलाम हैदर नहीं बोलेगा, फैजान रब्बानी बोलेगा, आज हजरत का फैजान बोलेगा। याद रखें अल्लाह अकबर, ये वो जात नुफूस कुदसिया है, ये वो जात है जिनकी रगों पे अली का खून है, सैयदा फातिमा का पाकीज़ा दूध है, जिनकी रगों पे नबी मुअज़्ज़म का खून है, जिनकी रगों पे इमाम हसन का खून है, जिनकी रगों पे इमाम हुसैन का खून है, जिनकी रगों पे इमाम ज़ैनुल आबिदीन का खून है, जिनकी रगों पे इमाम मोहम्मद बाक़िर का खून है, जिनकी रगों पे इमाम जाफर सादिक का खून है, जिनकी रगों पे इमाम मूसा कासिम का खून है, जिनकी रगों पे इमाम अली रजा का खून है, जिनकी रगों पे इमाम तकी का खून है, जिनकी रगों पे इमाम नकी का खून है, जिनकी रगों पे इमाम हसन अस्करी का खून है, जिनकी रगों पे इमाम मेहदी का खून है। जिंदाबाद जिंदाबाद। बहुत खूब। अमा हम तो ये कहते हैं कि हमारे बच्चों को देखकर लोग कहते हैं कि इमाम साहब ये बच्चा आप पे गया है, मौलाना साहब ये बच्चा आप पे गया है, ये बच्चा अपने बाप पे गया है, ये बच्चा अपने दादा पे गया है, ये बच्चा अपने नाना पे गया है। वो लोग कहते हो या नहीं कहते हो? आपको और हमारे बच्चों को देखकर दुनिया कहती है ये बच्चा अपने बाप पे गया है, ये बच्चा अपने दादा पे गया है, ये बच्चा अपने नाना पे गया है। इसकी आंखें माँ से मिलती है, इसकी जबान बाप से मिलती है, इसकी नाक इनके नाना से मिलती है, इसके रुखसार इसके बाप से मिलते हैं, अमा इसका चेहरा इसके दादा से मिलता है। हर दुनिया के जमाने के लोग कहते हैं बच्चे को देखकर अमा सैयद अहमद रब्बानी आपके रूबरू बैठे हैं, अमा सोचो तो सही, नबी का बेटा अली का शहजादा, आंखें नबी से मिलती है, रुखसार मुस्तफा से मिलते हैं, जिस्म कसम खुदा की गौसे आज़म से मिलते हैं। अंदाज तो देखो बैठने का, जलवा तो देखो, इनका जलवा कसम खुदा की गौसे आज़म का जलवा है, इनके चलने का अंदाज गौसे आज़म का चलने का अंदाज है। फैजान शहीद मिल्लत, फैजान मसीह मिल्लत, हुजूर अहमदुल उलमा खानवाने रब्बानी हज़रत अल्लामा मौलाना गुलाम हैदर नवाजी। वाह वाह, जिंदाबाद जिंदाबाद। ये वो अहमद रब्बानी है और शहीद मिलत नसीर मिलत वो जात है जिनकी अजमत बोले नबी नबी, जिनकी खलवत बोले नबी नबी, जिनकी चलवत बोले नबी नबी, जिनका सुबह बोले नबी नबी, जिनकी शाम बोले नबी नबी, जिनकी जिंदगी बोले नबी नबी। खड़े हो जाइए, पूरा इस्तेकबाल कीजिए, आइए आगे सिमट जाइए। जिनकी जिंदगी बोले नबी नबी, जिनकी बंदगी बोले नबी नबी, जिनकी चलवत बोले नबी नबी, जिनका खलवत बोले नबी नबी, जिनका सुबह बोले नबी नबी, जिनका शाम बोले नबी नबी, जिनका इक़्तिदार बोले नबी नबी, जिनका हुकूमत बोले नबी नबी, जिनकी बंदगी बोले नबी नबी, जिनकी जिंदगी बोले नबी नबी, जिनका चलना बोले नबी नबी, जिनका बैठना बोले नबी नबी, जिनका मुस्कुराना बोले नबी नबी, जिनका बात बोले नबी नबी, जिनका कलम बोले नबी नबी, जिनका तकवा
फतवा बोले नबी नबी, जिनका फतवा बोले नबी नबी, अमा जिनका इक़्तिदार बोले नबी नबी, जिनकी हुकूमत बोले नबी नबी, जिनकी शोभा बोले नबी नबी, जिनकी शान बोले नबी नबी, अमा ये वो साथ है जिनका हरान बोले नबी नबी। नारे तकबीर, नारे रिसालत, फैजाने गौसे आज़म, फैजाने शहीद मिल्लत, फैजाने मसीह मिल्लत, फैजाने हुजूर अहमदुल उलमा, फैजाने हुजूर अहमदुल उलमा, हुजूर और फैजाने हुजूर अहमदुल उलमा खानवादे रब्बानी। नारे तकबीर आया है, खुदा ये गुलाम हैदर इनके कदमों में अपनी जान दे सकता है, इनके कदमों की खैरात है, क्या जो बोलता है इन्हीं के बारगाह की खैरात बोलता है। वाह वाह, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत, हुजूर अहमदुल उलमा, हुजूर सैयद अहमद रब्बानी खानवादे रब्बानिया, औलादे अली, शहजादा इमाम हुसैन, शहजादा मसीह मिल्लत। वाह वाह, जिंदाबाद। ये वो घराना है जो मुहताज तारुफ नहीं है, जिनकी अजमत कुरान गवाही दे रही है, जिनकी शान को कुरान बयान दे रहा है। अल्लाह जिनकी अजमत को कुरान में बयान कर रहा है, कहीं आयत तत्हीर उतारता है और कह देता है कि हमने इनसे नापाकी दूर कर दी है, गंदगी दूर कर दी है। ये वो जात है जिनकी मोहब्बत को खुदा ने फर्ज करार दिया। जिनकी मोहब्बत को खुदा ने फर्ज करार दे दिया है, ये वो जात है कसम खुदा की। बस ये कह लिया जाए कि खुदा के इंतखाब का नाम है जनाब खुदा अहमद रब्बानी, खुदा के इंतखाब का नाम अहमद रब्बानी, मुस्तफा के इंतखाब का नाम अहमद रब्बानी, मौलाए कायनात के इंतखाब का नाम अहमद रब्बानी, के इंतखाब का नाम अहमद रब्बानी, इमाम हुसैन के इंतखाब का नाम अहमद रब्बानी, इमाम ज़ैनुल आबिदीन के इंतखाब का नाम अहमद रब्बानी, इमाम मोहम्मद बाकर के इंतखाब का नाम अहमद रब्बानी, इमाम जाफर सादिक के इंतखाब का नाम अहमद रब्बानी, इमाम मूसा कासिम के इंतखाब का नाम अहमद रब्बानी, इमाम अली रज़ा के इंतखाब का नाम अहमद रब्बानी, इमाम तकी, इमाम नकी, इमाम हसन अस्करी, इमाम बहनी के इंतखाब का नाम है शहीद मिल्लत, नज़ीर मिल्लत अहमद रब्बानी। तकबीर, नारे रिसालत, फैजाने गौसे आज़म, फैजाने शहीद मिल्लत, फैजाने मसीह मिल्लत, अज़मत वालिदैन कॉन्फ्रेंस। नारे तकबीर, नारे रिसालत, गोविंदपुर के सुन्नी जियाले मुसलमान, नारे तकबीर। अमा ये वो जात है जिनकी शान कुरान बयान कर रहा है, कुल्ला असलुकुम अलैहि अजरा इल्लल मवद्दता फिल कुर्बा। महबूब आप फरमा दीजिए ज़माने से पहले बैत से मोहब्बत करे, अली से मोहब्बत करे, सैयदा फातिमा ज़हरा सलामुल्लाह अलैहा से मोहब्बत करे, इमाम हसन अलैहिस्सलाम से मोहब्बत करे, इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम से मोहब्बत करे, इमाम ज़ैनुल आबिदीन अलैहिस्सलाम से मोहब्बत करे, अली के खानदान से, नबी के खानदान से, खातून जन्नत के बेटों से मोहब्बत करे। खातून जन्नत और खून खातून जन्नत से मोहब्बत फर्ज है। ये अल्लाह ने कहा है कुरान में, ये अहले बैत का घराना जिनके बारे में पैगंबर फरमाते हैं मेरे अहले बैत कश्ती नूह के मानिंद है। जो लोग कश्ती नूह में सवार हो गए वही लोग कामयाब हो गए। तो जो लोग अहले बैत की कश्ती पे सवार हुए वही कामयाब है। नस्ल आदम एक तरफ हो, मेरा अहले बैत एक तरफ हो। नस्ल आदम को छोड़ देना, अली के बेटों को ना छोड़ना। नस्ल आदम को छोड़ देना,
मेरे अहले बैत को ना छोड़ना। पैगंबर खदीर खून में ऐलान फरमाते हैं, हम तुम्हारे दरमियान दो भारी चीजें छोड़े जा रहे हैं, इसे मजबूती से थामे रखना। साहबा ने अर्ज़ किया, या रसूल अल्लाह, वो दो भारी चीजें क्या है? पैगंबर इरशाद फरमाते हैं, अल्लाह की किताब, किताबुल्लाह पहली है, दूसरा मेरे अहले बैत थी, वही तरह थी, वो किताब अल्लाह की, और मेरे घर वाले हैं, इसे मजबूती से थामे रखना, तुम गुमराह नहीं होगे। अरे तकबीर, फैज़ाने अहले बैत, फैज़ाने औलिया किराम, नारे तकबीर। तुम गुमराह नहीं हो सकते। जिसने मजबूती से अहले बैत के दामन को थामा वही लोग कामयाब है। अमा अहले बैत की झोली की खैरात जब निकलती है ना, कोई वक्त का इमाम अहमद रजा आला हजरत बनता है। वक्त की झोली की खैरात जब पटा करती है ना, कोई वक्त का मुफ्ती आजम होता है। वक्त की झोली की खैरात जब सज्जदा की झोली से खैरात बढ़ती है ना, कोई हुजूर ताजु शरिया होता है। करती है तो कसम खुदा की होता है। जब सज्जदा की झोली की खैरात मिलती है, कोई मुजाहिद मिल्लत बनता है। अमा विलायत उनके कदमों पे है। अगर किसी पागल को ठोकर मार देना, शहीद मिल्लत नसीर मिल्लत, तो वक्त का मुहद्दिस बना दे। किसी पागल को अगर हुजूर शहीद मिल्लत ठोकर मार दे, तो मेरा ईमान है कि वो मुजद्दिद बन जाएगा, वो मुहद्दिस बन जाएगा। नारे तकबीर, नारे रिसालत, फैज़ाने शहीद मिल्लत, फैज़ाने मसीह मिल्लत, गुलामाने मसीह मिल्लत, नारे तकबीर। वाह 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 वाह। गुलाम हैदर आज नहीं बोलेगा, आज हजरत का फैजान बोलेगा। बस इतना जान लो कसम खुदा की, इमामत इनके कदमों से चली है, विलायत इनके कदमों से चली है, कुतुबियत इनके कदमों से चली है, इल्म इनके कदमों से चली है। अमा इल्म मीरास इनके घर की है, कुतुबियत मीरास इनके घर की है। अमा ये जिसे चाहते हैं उसे वक्त का मुहद्दिस बना दे, मुजद्दिद। ये जिसे चाहे, ये जिसे चाहे। अमा कोई उस वक्त तक के वली नहीं हो सकता जब तक कि अली की खैरात ना खा ले। कोई उस वक्त तक के मुहद्दिस नहीं हो सकता जब तक कि अली के कदमों की खैरात अपने सरों पे ना सजा ले। कोई उस वक्त तक के मुजद्दिद नहीं हो सकता जब तक कि इमाम हुसैन के कदमों नाज की खैरात अपनी सरों पे सजा ले। तभी के इमाम अहमद रज़ा फरमाते हैं, तेरी नस्ल पाक में है बच्चा बच्चा नूर का, तू है नूर, तेरा सब घराना नूर। नारे तकबीर, नारे रिसालत, अज़मत वालिदैन कॉन्फ्रेंस, नारे तकबीर। अमा जब बात अहले बैत की आई ना, हजरत उमर फारूक मिंबर पे खुतबा दे रहे, इमाम हुसैन आए कि उतरिए, मेरे बाप का मिंबर है। उमर फारूक उतर जाते हैं, गोद में उठाते हैं, कहते शहजादे बेशक ये मिंबर भी आपका है, गुलाम भी आपका है। मौला इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम हजरत उमर फारूक से मिलने आए। उमर फारूक मसनद खिलाफत पे थे। तो जब मौला इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम आए तो देखे कि हजरत उमर फारूक अपने बेटे हजरत अब्दुल्ला को किसी वजह से गुस्सा हो रहे, नाराज हो रहे। तो आपने देखा तो हो सकता है कि जब अपने बेटे पे गुस्सा हो रहे तो मुझसे नहीं मिलेंगे, लिहाजा इमाम हुसैन चले गए वापस पलट के। किसी ने कहा कि सरदार वक्त के इमाम अमीरुल मोमिनीन इमाम हुसैन आपसे मिलने के लिए आए थे, ये देख कर चले गए। अमीरुल मोमिनीन हजरत उमर फारूक मस्जिद खिलाफत से उतर के दौड़ते हुए लपकते हुए जाते हैं इमाम हुसैन के पास और कहते शहजादे किस लिए आए थे, वापस क्यों जा रहे हैं? इमाम हुसैन कहते हैं अमीरुल मोमिनीन आप अपने बेटे पे नाराज हो रहे थे, तो मैं सोचा कि आपका दिल रंजीदा है इसलिए आप मुझसे भी नहीं मिलेंगे। उमर फारूक अपने सरों से दस्तार हटाते हैं, अपने अपने जुल्फों को पकड़ के उमर फारूक कहते हैं शहजादे ये सरों पे जो बाल है ना, ये आपके कदमों की खैरात है। वाह वाह, जिंदाबाद जिंदाबाद, बहुत खूब, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। अमा मेरे मुस्तफा एक बच्चे को गोद में लेके चूमने लगे।
प्यार करने लगे, लबों को चूमते, पेशानी को चूमते, रुखसारों को चूमते। सहाबा ने हंस किया, या रसूल अल्लाह, ये कौन खुश नसीब बच्चा है जिसको मेरे आका चूम रहे हैं, मेरे आका प्यार कर रहे हैं। हबीब इब्न मज़ाहिर है बच्चे का नाम। तो अल्लाह अकबर, मेरे आका फरमाते तुमने देखा नहीं, ये हबीब इब्न मज़ाहिर मेरे हुसैन के साथ खेला करता है, और जब मेरा हुसैन आगे आगे कदम बढ़ाता है, हबीब इब्न मज़ाहिर हुसैन के कदमों की धूल लेकर अपने सरों पे सजाता है। एक सहाबी रसूल थे जिनका बेटा बड़ा काला था, बीवी भी खूबसूरत, सहाबिया भी खूबसूरत, सहाबी रसूल भी खूबसूरत, बेटा काला हो गया। हर रोज सहाबी रसूल पूछते थे, बताइए बेटा किसका है? बीवी कसमें खा खा के कहती थी, मेरे सरताज ये बेटा तेरा है। कुछ दिन गुजरते गए, बेटा कुछ बड़ा हो गया। सहाबी रसूल अपने बेटे को लेकर मदीने के गलियों में घूम रही है। लोगों ने कहा, ओ मेरे प्यारे, ऐ अल्लाह के रसूल के सहाबी, ये कौन है? तो सहाबी रसूल कहते ये मेरा बेटा है। लोगों ने कहा, इसके चेहरे आपसे नहीं मिलते, इसका ढांचा आपसे नहीं मिलता, इनका जलवा आपसे नहीं मिलता, इनकी सूरत आपसे नहीं मिलती। क्या इसकी सूरत इसके नानी पे गई? क्या इसकी सूरत इसके बाप, इसके दादा नाना पे गए? क्या बात है, हमने तो तेरे बाप को भी देखा, तेरे दादा को भी देखा, तेरे खानदान को देखते आ रहा हूं, लेकिन इसकी सूरत तो तेरे खानदान में किसी से नहीं मिलती है। आखिर ये बेटा किसका है? साहबी रसूल को बड़ी गैरत लगी, अपने बीवी के पास आए, कहा बताइए बच्चा किसका है? बीवी रो के कहती थी, मेरे सरताज, मेरे दामन पे तोहमत ना लगाए, मुझे गालियां ना दे, ये बच्चा तेरा है, ये बच्चा तेरा है, ये बच्चा तेरा है। हर रोज ये लड़ाई होती रही। आखिरकार एक जमाना आया, एक वक्त आया, बच्चे की उम्र 12 साल हो गई, लिहाजा उसके बावजूद भी झगड़ा बंद नहीं हुआ घर में। बीवी हर रोज रोया करती थी और अपने शौहर को कसमें खा खा के कहती थी, मेरे सरताज ये बेटा तेरा है, मेरे बादशाह ये बच्चा तेरा है, मेरे शौहर ये बच्चा तेरा है। शौहर मानने का नाम नहीं लेते। बीवी पुकार उठी, जब तुम हमारी बातें नहीं मानते हो तो चलो उसकी बारगाह में। हमने आदम को देखा नहीं मान लिया, हमने मूसा को देखा नहीं मान लिया, हमने ईसा को देखा नहीं मान लिया, हमने यहया को देखा नहीं मान लिया, हमने जकरिया को देखा नहीं मान लिया, हमने दानियाल को देखा नहीं मान लिया, हमने खुदा को देखा नहीं मान लिया। चलो उस मुस्तफा की बारगाह में जो खुदा का पता दे रहा हो, जो जन्नत का पता दे रहा हो, जो आदम और ईसा का पता दे रहा हो, हम उस मुस्तफा के बारगाह में चलते हैं। बीवी अपने शौहर को लेकर हुजूर की बारगाह में आती है, अर्ज करती है, फिदा का भी वो उम्मी या रसूल अल्लाह, मेरे माँ बाप आपके कदमों पे कुर्बान हो, मेरे आका आप बताएं तो सही ये बच्चा किसका है? मेरे शौहर हर रोज यही कहते हैं, ये बच्चा तेरा नहीं है, ये बच्चा मेरा नहीं है, तो मेरे आका आप बता दे ये बच्चा किसका है? मैं हर रोज कसमें खाती हूँ, 12 साल हो गए, मेरे शौहर को भी एतबार मुझ पे नहीं है, मेरी साथ में ये तोहमत लगाती है। पैगंबर खामोश है, काबे के बदल तुझा, तैबा के शम्स दुहा, मासूम में आमिना खामोश है, हुजरा मुस्तफा में पैगंबर आराम फरमा है, पैगंबर बैठे अपने मिंबर पे, पैगंबर खामोश है, साहबी रसूल बैठे हैं, साहबिया बैठी है, बच्चा भी किनारे पे बैठा है। इमाम हुसैन दौड़ते हुए, खेलते हुए हुजरा मुस्तफा में आते हैं, और जैसे ही हुजरा मुस्तफा में इमाम हुसैन ने कदम रखा, सबसे पहले वो बेटा खड़ा हो गया। अल्लाह अकबर, वो बेटा खड़ा हो गया, अदब से हाथ को बांध के सर को नीचे, निगाह नीचे झुकाए खड़ा रहा। मेरे मुस्तफा ने आका हुसैन को गोद में लिया, प्यार किया, चूमा, तो औरत पुकार उठी, मेरे आका मसला तो बता दे या रसूल अल्लाह, मेरा मसला तो हल कर दे। पैगंबर फरमाते तेरा मसला हल हो गया। औरत के जाका हल कैसे हो गया? आपने कभी जवाब नहीं दिया है। पैगंबर फरमाते तूने देखा नहीं, मेरा हुसैन आ गया, बच्चा ताजीम के लिए खड़ा हो गया। जो हुसैन की ताजीम के लिए खड़ा हो जाए वो हरामी नहीं हलाली हो। नारे तकबीर, नारे रिसालत, हुजूर शहीद मिल्लत, हुजूर मसीह मिल्लत, अजमत वालिदैन कॉन्फ्रेंस, नारे तकबीर। जो अहले बैत की ताजीम करता है वो हलाली होता है। अमा बाप की शराफत से, बाप की दौलत से अहले बैत की मोहब्बत नहीं मिलती, बाप के तीन जवाहिरात से अहले बैत की मोहब्बत नहीं मिलती, बाप के बैंक बैलेंस से अहले बैत की मोहब्बत नहीं मिलती, बाप के रुपये पैसे से अहले बैत की मोहब्बत नहीं मिलती। फकत अहले बैत की मोहब्बत माँ की शराफत से मिलती है। अब्बा एक हो, अम्मा शरीफ हो, तो फिर बेटा अहले बैत का चाहने वाला हो। सुभान अल्लाह, वाह वाह।
अली अली वही कहता है जिसके रगों पे हलाली खून होता। तिरमिजी की रिवायत है, हजरत गुस्ताखी चाहता हूँ बस याद की दुआ करें। ये फैजान इन बुजुर्गों का मौला कायनात की शान पे देखे। हजरत अबू सईद खुदरी रिवायत फरमाते हैं, तिरमिजी की रिवायत है कि मेरे मुस्तफा ने इरशाद फरमाया कि लोगों सुनो सुनो, अगर किसी के ईमान पे शक होने लगे, किसी के मुसलमान होने पे शक होने लगे, किसी के मजहब इस्लाम पे शक होने लगे तो अली का जिक्र बुलंद कर देना, अली का जिक्र बुलंद कर देना। जिसका जिसका चेहरा अली के नाम से खिल जाए समझ जाना मौलिद है, जिसका चेहरा अली के नाम से उतर जाए समझ जाना मुनाफिक है। वाह 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 वाह, बहुत खूब। पैगंबर का विसाल हो गया, विसाल का जमाना गुजर गया। शहर मदीना में नए नए लोग आ रहे थे, नई नई जमात आ रही थी, नए नए टोलियां आ रहे थे, जुब्बा दस्तार के लोग आ रहे थे, हाथों में कुरान ला रहे थे, हाथों में हदीस लेकर आते थे, सरों पे इमामा सजा कर आते थे, जुब्बा दस्तार पहन कर आते थे, जमात की शक्ल में, टोलियों की शक्ल में, अंजुमन की शक्ल में इस्लाम की बात करते थे, दीन की बात करते थे, शफकत की बात करते थे, खुदा व रसूल की बात करते थे। अबू सईद खुदरी फरमाते हैं, तिरमिजी की रिवायत है कि नए नए लोग आ रहे थे, हम लोग से मुस्तफा के जमाने पे नहीं देखा था, जमाने रसूल में नहीं देखा था। नए नए चेहरे थे, नए नए लोग थे, नई नई जमात थी, नई नई टोलियां थी, हमें पहचानने में परेशानी हो रही थी। हर कोई कहता था मैं मोमिन हूँ, हर कोई कहता था मैं मुसलमान हूँ, हम इस्लाम वाले हैं। अबू सईद खुदरी फरमाते हैं हमें पहचानने में परेशानी होने लगी, कौन अपना है कौन पराया है। हमें मुस्तफा का जमाना याद आ गया, हमें पैगंबर का जमाना याद आ गया। मुस्तफा ने, पैगंबर ने मस्जिद नबी शरीफ में मिंबर पे खड़े होकर पैगंबर फरमाते थे, ऐ लोगों सुनो, किसी के ईमान पे शक होने लगे उसके सामने अली का जिक्र कर देना। जिसका चेहरा अली के नाम से खिल जाए, मुस्कुराने लगे, समझ जाना ये मोमिन है। जिसका चेहरा अली के नाम से उतर जाए समझ जाना मुनाफिक है। अबू सईद खुद उस जमात में जाते, उस अंजुमन में जाते और अली अली का जिक्र करते, अली 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 अली। जिसका जिसका चेहरा जाने अली से खिल जाता समझ जाते मोमिन है, जिसका चेहरा अली के नाम से उतर जाता समझ जाते मुनाफिक। हरामजादों को मौलाए कायनात हजम नहीं होती, ये हलाल जादों के लिए। हजरत इमाम मालिक से हजरत पूछा गया कि सहाबा में सबसे अफजल कौन है, तो इमाम मालिक ने कहा हजरत अबू बकर सिद्दीक, उनके बाद हजरत उमर फारूक, उनके बाद हजरत उस्मान गनी, उनके बाद हजरत जाबिर, उनके बाद हजरत सलमान, उनके बाद हजरत मिसम, अबू सईद खुदरी। इस तरह करके सहाबी का नाम जुड़ा रहे थे इमाम मालिक। बेटे ने बाप के हाथ को पकड़े कहा पापा अजीब मुनाफिकत है, आपने अबू बकर से लेकर बिलाल तक के नाम लिए, अभी तक अली का नाम नहीं आया। बाप जलाल में आके इमाम मालिक फरमाते हैं कि सुनो, इसने सहाबा की अजमत पूछी है, अली की नहीं। अली मुस्तफा का भाई है, अली मुस्तफा का जानशीन है, अली मुस्तफा का वसी है, अली मुस्तफा का दामाद है। नारे तकबीर, नारे रिसालत। प्यारे, पूरा जलसा खत्म होने पाए अभी तक बाखुदा जब से जलसा शुरू हुआ मैंने एक बार भी नारे हैदरी नहीं सुना। हम अपनी कौम पे मातम करने को दिल करता है। प्यारे, अली का नाम नहीं लोगे तो जन्नत नहीं मिलेगी। कलमा पढ़ लेने से जन्नत नहीं मिल सकती जब तक कि अली का नाम नहीं ले लोगे। मेरे आका फरमाते हैं जन्नत के हम उस मकाम पे होंगे जहाँ पे किसी का मकाम नहीं होगा। हमारा ईमान भी है, जहाँ पे मेरे नबी का मकाम होगा आदम नहीं होंगे, जहाँ हमारे नबी का मकाम होगा मूसा नहीं होंगे, जहाँ हमारे नबी का नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे हैदरी, नारे हैदरी, नारे हैदरी, नारे हैदरी, नारे हैदरी, नारे हैदरी। जिक्र अहले बैत जिंदाबाद, इमाम हुसैन जिंदाबाद, औलाद गौसे आजम जिंदाबाद, नारे तकबीर। जिस मकाम पे मेरे मुस्तफा होंगे वहां नबियों की भी रसाई नहीं होगी। मेरे आका फरमाते कि हम पंजतन उस मकाम पे होंगे जहाँ किसी की रसाई नहीं होगी। लेकिन सुनो, जो मेरे अहले बैत से मोहब्बत करता है हम उसे अपने मकाम पे ले जाएंगे।
जो मेरे अहले बैत से मोहब्बत करता है हम उसे अपने मकाम पे ले जाएंगे। प्यारे ये है अहले बैत की शान, कसम खुदा की। अहले बैत का तो मामला ऐसा है, हजरत अबू बकर कंधे पे लेके इमाम हुसैन को घूम रहे थे। लोगों ने कहा अमीरुल मोमिनीन इमाम हुसैन का तलवा आपकी दाढ़ी से मिल रही है, हुसैन को नीचे उतारे। अबू बकर टॉप पे कहते हैं नादान, तूने हुसैन का तलवा नहीं देखा? ये वो तलवा है जो मोहर नबूवत पे सवारी करता है, ये वो तलवा है जो दोषे मुस्तफा पे सवारी करता है, ये वो तलवा है जो सीने मुस्तफा पे नचला करता है। नारे तकबीर, नारे रिसालत, जिक्र अहले बैत, जिक्र पंजतन पाक, नारे हैदरी, नारे हैदरी, नारे या गौस, नारे या गौस, नारे तकबीर। प्यारे पंजतन की शान इतनी बुलंद है ना बाखुदा कि कायनात कुछ नहीं है उस शान के आगे। बेदम शाह वारसी फरमाते बेदम यही तो पांच है मकसूद कायनात, बेदम यही तो पांच है मकसूद कायनात, खैरुन निसा हुसैन हसन मुस्तफा अली। अल्लाह में अब्बास दो कदम आगे बढ़ के शान फरमाते हैं, हो सके तो लाइए दो जहां मीज़ान में, हो सके तो लाइए दो जहां मीज़ान में, मैंने कि सजदा ज़मीन करबला से ले लिया। और इंसानों को बेदार तो हो लेने दो। अल्लामा इकबाल ने क्या फिक्र दिया है, कसम खुदा की, कलंदर लाहौर। इंसानों को बेदार तो हो लेने दो, दुनिया वालों को पता तो चलने दो अहले बैत क्या है, मजहब और मिल्लत को समझ में आने दो अहले बैत की शान क्या है, जमाने को तो पता चल जाए अहले बैत क्या है। इंसानों को बेदार तो हो लेने दो, हर कौम पुकारेगी हमारे हैं हुसैन। बस ये कह लिया जाए अगर हुसैन का सजदा अदा ना होता काबे के तवाफ ना होते, हुसैन का सजदा अदा ना होता आयत ततहीर ना होते, हुसैन का सजदा अदा ना होता कुरान की तकद्दुस ना होते, हुसैन का सजदा अदा ना होता आदम की आदमियत ना होती, हुसैन का सजदा अदा ना होता इब्राहिम की हुर्रियत ना होती, हुसैन का सजदा अदा ना होता इस्माइल की हुर्रियत अदा ना होती, हुसैन का सजदा अदा ना होता इस्माइल की ज़बीलियत अदा ना होती, हुसैन का सजदा अदा ना होता संगे मरमर से तराशा हुआ ये काबा, ये गुंबद खजरा की शान ना हो। नारे तकबीर, नारे रिसालत, जिक्र पंजतन पाक, जिक्र इमाम हुसैन, नारे हैदरी, नारे हैदरी, नारे हैदरी, फैजाने गौसे आजम, फैजाने शहीदे मिल्लत, फैजाने मसीहे मिल्लत, अज़मत वालिदैन कॉन्फ्रेंस, नारे तकबीर, वाह वाह जिंदाबाद जिंदाबाद। दुनिया कलंदर को समझ नहीं पाई, अली कैसे समझ में आएंगे? अली के समझने को बात करते हो, अमा अली की वो जात है जो तेरे समझ से बाहर है। पैगंबर फरमाते अली अगर तुम्हारी हकीकत जमाने को बता दूं तो लोग गुमराह हो जाएंगे। आई अली तुम्हारी हकीकत को एक खुदा जानता है, दूसरा मुस्तफा जानता। बेशक हक है। आई अली अगर तुम्हारी हकीकत जमाने को पता चल जाए लोग गुमराह हो जाएंगे। पैगंबर का फरमान है, शान अली समझना इतना आसान नहीं जितना समझ रहे हो। मुस्तफ़ा फरमाते अली मिन्नी वाना अली, अली मुझसे है मैं अली से हूँ, अली मुझसे है मैं अली से हूँ, और अली और मैं दोनों एक मीर से हैं। हम और अली दोनों एक मीर से हैं। अली के फजाइल बयान करना कसम खुदा की हरामजादों का काम नहीं, हलाल ज़ादों का है। अली की मारिफत वही बयान करता है जिसकी घुट्टी में अली की गुलामी डाली जाती है। ये ज़कात खोर मौलवी अली की शान नहीं बयान कर सकता, इसे याद रखें। अली की शान बयान करने के लिए माँ का पाकीज़गी होना जरूरी है, माँ की तहारत होना जरूरी है। माँ बाहया होगी तो बेटा अली अली कहेगा, बेटा हुसैन हुसैन कहेगा। पंजतन की शान ऐसी है बाखुदा कि सारी कायनात के बारे बेदम फरमाते, बेदम यही तो पांच है मकसूद कायनात, खैरुन निसा हुसैन हसन मुस्तफा अली। हजरत उमर फरमाते हैं अली अगर आप नहीं होते ना तो उमर हिलाक हो गया होता, उमर हिलाक हो।
यानी अली बहलूल दाना दरिया दजला के किनारे बैठकर दजला का पानी निकाल कर गधे में डाल रहे थे। लोगों ने कहा बहलूल दाना पगला गए हो क्या, क्या कर रहे हो? बहलूल दाना ने कहा दजला को खाली कर दूंगा और दजला का पानी निकाल के गधे पे डाल दूंगा। लोगों ने कहा बहलूल दादा दिमाग खराब हो गया है, बात तेरे अकल में नहीं आती है, इतना बड़ा दजला इतना छोटा गधा कैसे ये पानी गधे पे सवार होगा? वो तेरा दिमाग खराब हो गया है। बहलूल दादा ताप पे कहते हैं यही तो जमाने को हम बदलाना चाहते हैं। इतना बड़ा अली, इतनी छोटी कायनात, कायनात अली को समझनी चली। अली वो जात है जो समझ से परे है। बहलूल दादा अली वो जात है जो समझ से परे, अली समझ से बाहर है। तुम कलंदर नहीं समझ सके, अली कैसे समझ लो? अली को तलाश करने वाले कसम खुदा की कलंदर हो गए। ये चले अली को समझने के लिए। पैगंबर फरमाते अली समझ में नहीं आएगा, अली वो जात है। और बाबा भल्ले शाह जानते क्या फरमाते? और शम्स तबरेज बोलते जब आदम ना थे तब अली था। शम्स तबरेज फरमाते जब मूसा ना थे तब अली था, जब ईसा ना थे तब अली था, जब यह्या ना थे तब अली था, जब जकरिया ना थे तब अली था, जब इब्राहिम ना थे तब अली था। अली वो जात है कि आदम को जब तखलीक की गई तो आदम बोले अल्लाह हमसे खूबसूरत कोई नहीं है। आदम को मारे अल्लाह ने जिब्रील को कहा जहाँ आदम को लेकर जन्नत के उस मकाम पे जाना जहाँ पे हमने अपने अली को रखा है। जब हज़रत आदम को उस मकाम पे ले जाया गया जहाँ अली जलवा फरमा थे, आदम देखने लगे, आंखें बड़ी हो गई, हैरत में कहते हैं मालिक ये तो मैं बहुत ज्यादा हसीन है। रब फरमाता है तूने पहचाना नहीं, यही तो मेरा वली है, यही तो मेरा वली है। समझ तबरेज फरमाते जब जमाना ना था तब अली थे। अली वो जात है प्यारे, पैगंबर ने कहा ना अली और हम दोनों एक नूर से हैं। अली की वो जात है बाखुदा। बस इतना बतला दूं कसम खुदा की, जमाने में किसी भी दर में जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी, किसी भी चौखट में भीख मांगने की जरूरत नहीं पड़ेगी, किसी से खैरात लेने की जरूरत नहीं पड़ेगी। अमा इस दर का जो मंगता होता है उस जमाने का ताजदार हो जाता है, इस दर का जो भिखारी होता है वो बादशाह हो जाता है। इसी दर से खैरात बटी है, इसी दर से सदका बटा करता है, इसी दर से जमाने को भीख मिला करती है। यही वो घर है जो सखी इब्ने सभी का घर है, यही वो घर है जो सखी इब्ने सखी का घर है। याद रखें इसी घराने का तो सदका है। मेरे पैगंबर फरमाते हैं आसमानों में जो चांद की चांदनी है ना मेरी आल का सदका है, सूरज में रोशनी है ना मेरी आल का सदका है, सितारों में झिलमिलाहट है ना मेरी आल का सदका है, आबशारों में तरन्नुम है ना मेरी आल का सदका है, फूलों में खुशबू है ना मेरी आल का सदका है, भौरों में गुनगुनाहट है ना मेरी आल का सदका है, जमीनों में अनाज है ना वो मेरी आल का सदका है। कायनात में जो कुछ है पैगंबर फरमाते मेरी आल का सदका, जो कुछ है अहले बैत का सदका है। तो प्यारे किसी और दर में जाने की जरूरत नहीं है, इस दर से भीख लोगे कामयाब हो जाओगे। इसी दर से लोग भीख पाते तो वक्त का कलंदर हो गए, इसी दर को भीख लेके लोग जमाने के ताजदार हो गए, लोग शहसवार हो गए, लोग कामयाब हो गए। हुकूमत इसी दर से मिलती है, सदाकत इसी दर से मिलती है, अदालत इसी दर से मिलती है, शुजाअत इसी दर से मिलती है। अमा कायनात का जो कुछ है वो इन्हीं के दर से मिलती है, जो कुछ है अहले बैत का सदका है। बातें बहुत सारी हैं, इशारा हमें मिल रहा, चूंकि मेरी आवाज भी लग गई है। बस हजरत इतना सा करम कर दिया बाखुदा कि हम उस लायक नहीं है कि हजरत के दिल पे जगह बना ले, हजरत के कदमों पे जगह मिल जाए, यही मेरे लिए सादत मंदी है। सरकार ने सीने से लगा के हमें बता दिया है गुलाम हैदर तू यहाँ नहीं रहेगा, तू जन्नत में मेरे साथ होगा। बाखुदा इन बुजुर्गों के कदमों की खैरात हम खाते हुए जन्नत चले जाएंगे, जो कुछ है इनके कदमे नाज का सदका है। अस्सलाम वाला हुदा, इस्लाम जिंदाबाद, इस्लाम पाइन।